नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। और दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपसे जुड़ रहे हैं प्रोफेसर विनय पाठक के द्वारा किए गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न मदों को लेकर भ्रष्टाचार के संदर्भ में। क्योंकि जैसे जैसे STF की जांच आगे बढ़ रही है, प्रोफेसर विनय पाठक के द्वारा किए गए कारनामों के खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और किस प्रकार से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और क्या क्या खुलासे हुए हैं, उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, विषय पर आऊं, आपसे स्मॉल रिक्वेस्ट है, एज फॉर ऑल टाइम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सीधे आप तक पहुँचे बिना किसी रुकावट के। और साथ ही साथ अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभान्वित करे तो आप इसको शेयर करिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर करिए। और आइए बिना विलंब किए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रोफेसर विनय पाठक वर्ष 2009 से ही कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम कुलपति के रूप में वो उत्तराखंड में एक मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में वो कुंवर माधो सिंह मुक्त विश्वविद्यालय कोटा में कुलपति के तौर पर कार्यरत रहे। उसके उपरांत वो AKTU अबुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति के रूप में कार्य किए। उसके उपरांत भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के कुलपति के रूप में कार्य किए तथा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कार्यवाहक कुलपति के रूप में भी उन्होंने या अतिरिक्त कुलपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। और अभी वो वर्तमान में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में एज ए वाइस चांसलर काम कर रहे हैं। लेकिन जब से सरोजनी नगर थाने में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का मामला दर्ज हुआ और STF ने जांच शुरू की, परत दर परत उनके द्वारा किए गए कारनामे, उनके द्वारा की गई नियुक्तियां और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। और उसी खुलासे को लेकर के जो पूरे शिक्षा महकमा है या वो सभी विश्वविद्यालय जहाँ पर उन्होंने पूर्व में एज ए कुलपति कार्य किया है और वहाँ पर उन्होंने भ्रष्टाचार रूपी अपना रवैया अपनाया हुआ था, उस सभी जगह के शिक्षक चिंतित हैं। तो एक दर एक हम देखते हैं कि क्या है। सर्वप्रथम तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो वर्तमान में कुलपति हैं। तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राध्यापकों ने, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कई सारे प्राध्यापकों को, कई सारे प्रवक्ताओं को उन्होंने बिना कारण बताए उनके कार्य से मुक्त कर दिया और उनके स्थान पर नई वैकेंसियां डाल दी थी। इस संदर्भ में जो पूरा वीडियो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उसका लिंक आपको मिलेगा और उस लिंक पर जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम केवल डिस्कशन करेंगे आज के जो संदर्भ है उसके विषय में कि जो पूरा टीचर्स एसोसिएशन है, हायर टीचर्स एसोसिएशन यूनिवर्सिटी का और संबंधित महाविद्यालयों का, उन सभी ने मिल करके कुलाधिपति यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को एक पत्र लिखा है और पत्र और मेल भी लिखा है कि उन्होंने फैक्स भी किया है। और उन सभी का ये कहना है कि शीघ्र ही प्रोफेसर विनय पाठक को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से पदमुक्त किया जाए और एक नए कुलपति की नियुक्ति, एक नए कुलपति को शीघ्र ही छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में भेजा जाए। क्योंकि परीक्षा का समय है, सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षाएं अमूमन दिसंबर में हुआ करती हैं, तो उसके संदर्भ में भी योजनाएं बनानी है। और लगभग STF की जांच के डर से, क्योंकि STF ने जब से हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को क्लीन चिट दी है, STF लगातार दबिश दे रही है और STF ने अब तो यह कह दिया है कि अगर 24 घंटे में स्वतः वो हाजिर नहीं होते हैं तो जबरन गिरफ्तार करने के लिए STF और उत्तर प्रदेश पुलिस विवश होगी। तो उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोज़ में कि STF ने क्या फर्दर एक्शंस लिए हैं। लेकिन अभी तो केवल ये है कि नए कुलपति की नियुक्ति के लिए, ताकि एकेडमिक सेशन सही से चल सके, विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक, वित्तीय और साथ ही साथ शैक्षणिक जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर डिस्कशन हो सके, विद्या परिषद की बैठकें हो सकें और जो विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है, छात्रों के भविष्य के लिए जो आवश्यक है, जो निर्णय कुलपति के अभाव में नहीं लिए जा पा रहे हैं, ऐसे कुलपति आ जाएंगे तो निर्णय लिए जाएंगे। इस उद्देश्य के साथ बहुत सारे टीचर्स के ग्रुप ने, उस एसोसिएशन ने कुलाधिपति को पत्र भेजा है कि शीघ्र ही इनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए, इन्हें कुलपति पद से हटाया जाए और किसी दूसरे व्यक्ति को कुलपति के रूप में कानपुर विश्वविद्यालय भेजा जाए। साथ ही साथ AKTU और उससे संबंधित जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उत्तर प्रदेश भर में, उनसे संबंधित जो टीचर्स एसोसिएशन है उसको बोलते हैं टेक्निकल टीचर्स एसोसिएशन। तो उस टीचर्स एसोसिएशन ने भी
कुलाधिपति को, राज्यपाल को पत्र लिखा है और उन्होंने भी अपने पत्र में यह कहा है कि इनके द्वारा किए गए कारनामों से AKTU की गरिमा को ठेस पहुंच रही है और पहली बार AKTU जो है वो NAC के ग्रेड हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। NAC की टीम का भी दौरा हो रहा है और STF की टीम लगातार जो है वो इनके कारनामों के लिए, फाइलें खंगालने के लिए बार बार AKTU का कैंपस का दौरा कर रही है, संबंधित जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनका दौरा कर रही है। ऐसे में NAC के जो ग्रेडेशन है, जो प्रतिनिधि आएंगे NAC के, उससे समस्या हो सकती है और उनके ग्रेडेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही इस मामले को समाप्त किया जाए और अगर उनको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करके समाप्त किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने तो यह भी प्रश्न उठा दिया है कि जब AKTU के कुलपति के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था तो उस रूप में वो नियुक्त होने के योग्य ही नहीं थे, क्योंकि जो आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसको, उस कैपेबिलिटी को, उस कैपेसिटी को पार नहीं कर पा रहे थे, उसके बियॉन्ड नहीं थी। लेकिन फिर भी उनको एज ए कुलपति AKTU में नियुक्त किया गया है, जिसको भी उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर फर्जी मार्कशीट बनवाकर और फर्जी जो बोलते हैं उसको अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ 1 साल कार्य किए हुए व्यक्ति को 10 साल का अनुभव दिखा करके उसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर, जैसे डीन ऑफ फैकल्टी, डीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डीन ऑफ एकेडमिक, ऐसे विभिन्न पदों पर विभिन्न यूनिवर्सिटीज में रखा है। और एक तो मामला ये भी सामने आया है कि उनके कुछ 5 लोगों का ऐसा समूह है जिनको उन्होंने, जब वो पहली बार कुलपति हुए थे उस दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों पर नियुक्त कराया था। वो लोग उनके साथ ही चलते हैं, मतलब वो जहां जाते हैं वो टीम उनके साथ चलती है और वही टीम उनका भ्रष्टाचार में पूरा सहयोग करती है। और ये टीम ऐसी है जो इनके कहने पर ऐसे लोग हैं जिनकी जो क्षमता है, जिनकी जो कैपेसिटी है यूनिवर्सिटी में काम करने की, वो 6 लाख की है, लेकिन उन्होंने 45 लाख के फाइल्स पर सिग्नेचर किए हैं, वित्त का निर्गमन किया है। तो इस प्रकार की चीजें भी सामने आई हैं STF की जांच में। STF तह पे तह खंगालने की कोशिश कर रही है और इस खंगालने के दरमियान लगातार प्रोफेसर विनय पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आगे उनकी मुश्किलें जैसी बढ़ती जाएंगी, गिरफ्तारी होती है या नहीं, STF 24 घंटे का समय दी हुई है, उसके आगे STF क्या कदम उठाती है, प्रोफेसर विनय पाठक क्या कदम उठाते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख होता है, इन सभी विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे जैसे इसके विषय में हमें जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार, धन्यवाद।